अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नारा मलिक। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, ब्रेकअप हो गया है, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पे आपको सफाई देनी पड़ रही है। इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी आपको आने चाहिए। इसमें से कोई स्किप ना हो, बाकी इसमें ऐड कोई करना चाहें तो कर लीजिए। अपने सबकॉन्शियस को इस पे ट्रेन करना होगा, अपने दिमाग को अच्छी तरह आदत डालनी होगी ये इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करने में या फॉलो करने के लिए। फटाफट से हम पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। पहला पॉइंट, अटेंशन विदड्रॉ करनी है, यानी कि आपने अवेलेबिलिटी खत्म कर देनी है, अपनी ऑलमोस्ट खत्म कर देनी है। अगर आप पहले दिन में 4 दफा कॉल करते थे, उसको लेकर आए दिन में 1 दफा पे और फिर दिन का भी गैप डालते चले जाएं। 4, 5, 6 दिन बाद कोई एक कॉल कर ली, इस तरह से गैर महसूस अंदाज में। किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि इसको कोई बात बुरी लगी है। अगर वो आपको कॉल कर रहा है या कर रही है तो आपने उसका जवाब देना है। मतलब ये कि उसको ये फील नहीं कराना कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ बुरी लगी है या फिर तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो तो मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है कि अगर इन 5-6 सिचुएशंस में से कोई सूरत हाल चल रही होती है तो उसमें हम दौड़ दौड़ के मैसेज कर रहे होते हैं, सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा मैसेज कर रहे होते हैं। इस तरह से करने की वजह से दूसरा बंदा जिसने वापस आना भी होता है वो नहीं आता। कभी मत सोचिएगा कि ऐसे बिहेवियर से या आपके सफाइयाँ देने से कोई वापस आने वाला है। छोड़ दे उसे, तब तो चांसेस हैं उसके वापस आने के। कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में धमकियाँ नहीं देनी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। आप जो चीज़ कह देते हैं कि भाई अगर तुमने ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा, वो सिचुएशन आ जाती है और आप वो नहीं करते तो मिस कमिटमेंट हो गई। और धमकी मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया था कि धमकियाँ ही लगाते हैं ना कि अगर तुमने ये ना किया ना तो मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। और इससे दूसरे इंसान के दिमाग पे एक छाप छूट जाती है कि ये तो जो कहती है या कहता है वो करता नहीं है। पॉइंट नंबर 3, दूसरे इंसान की आपकी ज़िंदगी में कितनी भी वैल्यू है, कितनी भी इंपॉर्टेंस है, आप उसे कितना ही प्यार करते हैं, लेकिन अगर शुरू के 5 पॉइंट्स में से कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है और ये नहीं सोचना कि ये मेरी ज़िंदगी में आखिरी बंदा था ऐसा कि इसके बगैर मैं जी ही नहीं सकता या जी नहीं सकती। ये दोनों पे अप्लाई होता है। जो कुछ करना है इसी के लिए करना है, ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं। बहुत से लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, बहुत से लोग आगे शादी नहीं करते, बहुत से लोग इस तरह की सिचुएशन फेस करने के बाद अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल उचाट हो जाते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है वो हमें एक ही बार मिली है और एक इंसान के जाने के बाद नॉट पॉसिबल कि दूसरा इंसान वैसा नहीं मिल सकता। उससे अच्छा भी मिल सकता है, उससे कुछ मिलता जुलता भी हो सकता है, कुछ और क्वालिटीज़ मिक्स करके एक नया बंदा भी आपको मिल सकता है। तो उस पर स्टक नहीं होना। जब आप स्टक हो जाते हैं ना तो दूसरे बंदे को अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, तो कभी भी नहीं आता आपके पास वापस। क्योंकि उसकी जो साइकी है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, वो उसको दूर जाने पे मजबूर कर रहे होते हैं। तो अगर चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए या फिर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए या एक चांस तो देते हैं ना, तो ये वो चांस इस तरह से नहीं देना कि उसके पीछे पीछे भाग के और उसको ये एहसास दिला के कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसका उल्टा करना है, नहीं जाना उसकी तरफ, ये चांस देना है कि अगर आना होगा तो आ जाएगा, पीछे जाने से नहीं आने वाला। यहाँ ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होती है कि ज़िंदगी एक ट्रेन के कंपार्टमेंट की तरह है और उसमें लोग आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, जिस तरह डिफरेंट स्टेशन आते रहते हैं, उतरते रहते हैं। तो इसको रोका नहीं जा सकता, ना ही ट्रेन को रोका जा सकता है, ना ही उनमें बैठने वाले लोगों को रोका जा सकता है। तो इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को समझ लीजिए, इसमें लोग आते हैं, जाते हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं, दूसरे के सामने ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं है। चौथा पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है इस तरह की सिचुएशन को डील करने का, खामोशी इख्तियार कीजिए। कोई आपको गलत समझ रहा है, समझने दीजिए। अगर इतना टाइम साथ रहने के बावजूद भी आपको गलत समझ रहा है तो आपके सफाइयाँ देने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। हाँ, ठीक होगा अगर आप चुप कर जाते हैं और दूसरे इंसान को इस चीज़ का एहसास होगा कि ये गलत नहीं था, तभी खामोशी इख्तियार कर गया है और उसके अंदर अगर ज़र्फ होगा तो वो इन चीज़ों को समझ के आपके साथ नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएगा या आपकी तरफ वापस आएगा और पूछेगा कि भाई हुआ क्या था। और अगर नहीं आता तो तब आप शुक्र अदा कर लीजिएगा। वो कहते हैं ना, बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा तो खड़े होकर बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। दूसरा इंसान आपको वैसा ही ट्रीट करता है जैसा कि आप खुद को ट्रीट करते हैं, और जैसा आप रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, दूसरा इंसान मजबूर हो जाता है उस तरह से आपको ट्रीट करने पर। ये 4 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में ले आइए शुरू की 5 से 6 सिचुएशंस को डील करने के लिए। गारंटी देती हूँ कि चेंज पॉजिटिव ही आएगा। और जहाँ नहीं आता वहाँ सोच लीजिए कि वो इंसान उस जगह के काबिल नहीं था जो आपने दी हुई थी। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।